KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत PMKVY 3.0 लॉन्च पर एक्सप्लेनर के साथ। The government on 15th January 2021 launched the third phase of its flagship skilling scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, in short PMKVY 3.0, in a bid to empower the country's youth with employable skills by making over 300 skill courses available to them. PMKVY 3.0 ने 948.90 करोड़ के आउटले के साथ 2020-2021 की स्कीम पीरियड में 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा है। स्कीम के तीसरे फेज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह स्किल डेवलपमेंट और भी ज्यादा डिमांड ड्रिवन और डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसका फोकस डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स पर हो। तीसरे चरण में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज स्किल गैप को एड्रेस करने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिमांड का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 717 जिलों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किए गए PMKVY 3.0 मार्क्स अब तक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कहा कि PMKVY 3.0 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में ज्यादा जिम्मेदारियों और सपोर्ट के साथ और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में लागू किया जाएगा। PMKVY 3.0 की भूमिका युवाओं के लिए उद्योगों से जुड़े अवसरों को बनाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेगा। The new scheme will be more trainee and learner centric, addressing the ambitions of aspirational Bharat. PMKVY 2.0 ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL को शामिल करने और ट्रेनिंग पर फोकस करने के साथ स्किल डेवलपमेंट को व्यापक बनाया है। अब इससे जुड़े कुछ फ्लैशबैक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग प्रदान करने और युवाओं को स्किल सर्टिफिकेशन के लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड्स प्रदान करके प्रोत्साहित करने के लिए साल 2015 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का ओवरऑल आइडिया है युवाओं के लिए उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना। 2015-16 में अपने पायलट फेज के दौरान 19.85 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया था। पायलट PMKVY 2015-16 के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद PMKVY 2016-20 को सेक्टर और ज्योग्राफी दोनों के संदर्भ में स्केलिंग करके और भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत के साथ अलाइन करके शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है इंडिया ऑन वेनेडियम मैप। अरुणाचल प्रदेश considered a sleeping hydropower giant could be India's prime producer of vanadium, a high-value metal used in strengthening steel and titanium. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI द्वारा किए जा रहे एक्सप्लोरेशन ने ईस्टर्न हिमालयन स्टेट को देश के वेनेडियम मैप पर उजागर किया है और भूवैज्ञानिकों को जल्द ही यहां मौजूद डिपॉजिट को आइडेंटिफाई करने का भी भरोसा है। भारत वेनेडियम का एक बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन इस स्ट्रेटेजिक मेटल का प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। ये वेनेडिफेरॉस मैग्नेटाइट ऑरस यानी आयरन ऑरे के प्रोसेसिंग से इकट्ठे किए गए स्लैग से बाय प्रोडक्ट के रूप में रिकवर किया जाता है। भारत ने साल 2017 में दुनिया भर में प्रोड्यूस्ड लगभग 84,000 मीट्रिक टन वेनेडियम के 4% का कंजम्पशन किया। चीन, जो दुनिया के 57% वेनेडियम प्रोड्यूस करता है, उसने 44% मेटल का उपभोग कर लिया। भूवैज्ञानिकों ने डेपो एरिया में 6 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई के लिए लगभग 7 मीटर मोटी कार्बोनस फ्लाइट के 2 बैंड्स की खोज की है। इसने GSI को राज्य के अन्य क्षेत्रों में अपनी खोज को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। Let's have a look on the important facts. Vanadium in its pure form is a soft gray and ductile element primarily derived from mined iron ore, carbonaceous shale or phyllite and steel slag. Vanadium alloys are durable in extreme temperature and environments and are corrosion resistant. अगला टॉपिक है रिकमेंडेशंस ऑन वुमेन्स मैरिज एज। महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने के अपने प्रस्ताव को एग्जामिन करने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल गठित एक टास्क फोर्स ने 18 से 21 साल की उम्र में वृद्धि की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली और नीति आयोग के हेल्थ मेंबर VK पॉल की अगुवाई में टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सौंपी है। The report recommends an increase in the age from 18 to 21, but in a phased manner. That means states should be given enough space and time to do the groundwork for such legislation, since it cannot be done overnight.
रिपोर्ट कहती है कि सबूत बताते हैं कि शादी में देरी होने से परिवारों, महिलाओं, बच्चों और यहां तक कि बड़े पैमाने पर पूरे समाज पर आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फर्दर द रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट स्टडीज बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम 50+ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू फाइंड द एसोसिएशन ऑफ मैटरनल एज विद इन्फेंट मोर्टालिटी, child anthropometric failure, diarrhea, and anemia for first births show that the risk declines after age 21. The task force has stated that the focus should be on sex counseling and sex education instead of adopting a judgmental view of sex. टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि बाल विवाह को शून्य बनाने से पहले कर्नाटक मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। साल 2017 में कर्नाटक सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट 2016 पारित किया था, जिसमें नाबालिगों के बीच सभी शादियों को एब इनिशियो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग घोषित किया गया। पिछले साल जून में गठित टास्क फोर्स में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट शामिल हुआ था। अगला टॉपिक है CSIR फॉर्म्स न्यू इंस्टीट्यूशन। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ने CSIR और NISCAIR और CSIR NISTADS के विलय के बाद गठित CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की आधारशिला रखी, जो साइंस कम्युनिकेशन को और मजबूत करने की दिशा में अगला कदम है। इस मर्जर का उद्देश्य साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी STI पॉलिसी रिसर्च और कम्युनिकेशन को समझने के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित थिंक टैंक और रिसोर्स सेंटर बनाने के लिए दो संस्थानों की ताकत को एक सिनर्जिस्टिक वे से मिलाना है। The CSIR National Institute of Science Communication and Information Resource manages the largest and oldest national science library and also distributes international standard serial number. यह नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम का संरक्षक है, जो सभी मेजर पब्लिशर्स के 5000 से ज्यादा ई-जर्नल, पेटेंट प्रशस्ति और अन्य डेटाबेस तक पहुंच प्रदान कराता है। यह विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। Moving on to the next story. Forward target of ethanol blending. India plans to achieve 20% ethanol blending with gasoline by 2025, 5 years ahead of its previous target to help reduce its dependence on costly oil imports. पिछले साल सरकार ने 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था, जिसका मतलब है इथेनॉल का 10% गैसोलीन के 90% के साथ मिलाया जाना और साल 2030 तक 10% से बढ़कर 20% तक ब्लेंड किया जाना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो अपनी मांग का 80% से ज्यादा पूरा करने के लिए फॉरेन सप्लाईज पर निर्भर है। इन द करंट इथेनॉल सप्लाई ईयर व्हिच स्टार्टेड इन अक्टूबर, इंडिया प्लान्स टू हैव 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन. This would be raised to 10% by mixing in 4 billion liters of ethanol by 2022. साल 2025 तक 20% ब्लेंडिंग अचीव करने के लिए और केमिकल और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 12 बिलियन लीटर अल्कोहल और एथेनॉल की जरूरत होगी। शुगर इंडस्ट्री 7 मिलियन लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए 6 मिलियन टन सरप्लस शुगर को डाइवर्ट करेगा, जबकि बाकी 5 बिलियन लीटर एथेनॉल का उत्पादन अतिरिक्त अनाज से किया जाएगा। Last month, the cabinet announced a scheme to attract about 400 billion rupees in private investment to expand India's capacity to produce ethanol from sugar and grains. अब बात करते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो कार के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। उन्होंने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA के लिए अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का निर्माण BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। MMRDA प्रोजेक्ट में 63% स्वदेशी सामग्री है, जो अगले 2 से 3 सालों में बढ़कर 75% हो जाएगी। राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित एरोस्पेस असेंबली हैंगर को भी वर्चुअली लॉन्च किया और BEML द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित टेट्रा केबिन का भी अनावरण किया। अब बात करते हैं प्रारंभ की। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय प्रारंभ नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट की शुरुआत हुई है।
जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन देशों के सदस्य शामिल हुए। द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एज अ फॉलो-अप ऑफ अनाउंसमेंट मेड बाय द पीएम मोदी एट द 4th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन काठमांडू इन अगस्त 2018। ये समिट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रेखांकित करता है। 25 से ज्यादा देशों और 200 से ज्यादा ग्लोबल स्पीकर्स की भागीदारी के साथ शिखर सम्मेलन 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के शुभारंभ के बाद से भारत सरकार द्वारा आयोजित ये सबसे बड़ा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है। अगली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह के नोटिस के प्रकाशन का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित होने और उस पर आपत्तियां मांगने को गलत माना है। अदालत ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। अदालत ने कहा कि किसी के दखल के बिना अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अधिनियम की धारा 5 के तहत नोटिस देते समय ये विवाह के लिए पार्टियों के लिए वैकल्पिक होगा कि वे विवाह अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करें कि वे धारा 6 के तहत नोटिस प्रकाशित न करें और अधिनियम के तहत निर्धारित आपत्तियों की प्रक्रिया का पालन करें। आइए चलते चलते स्पोर्ट्स का रुख कर लेते हैं। पेसर थंगारासु नटराजन एक ही टूर पर तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तमिलनाडु के 29 साल के खिलाड़ी चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में से एक थे, जो ब्रिस्बेन में शुरू हुआ था। उन्होंने 2 दिसंबर को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसे भारत ने 13 रन से जीता था। इसके बाद नटराजन ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दौरान 6 विकेट लेकर सीरीज में भारत की 2-1 से जीत में सीरीज में अपनी भूमिका निभाई। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हम लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसे शेयर भी करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।